नमस्ते, मैं दिव्या अग्रवाल आज आप सभी के साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने मैथ के साथ तैयार हैं। कोविड के इस वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए पूरे देश में तनाव का माहौल बना हुआ है। तनाव के कारण हमारे शरीर में रक्त संचार सही प्रकार से नहीं दौड़ता, जिससे बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं और हमारा शरीर रोगग्रस्त होता है। अपने आप को रोग मुक्त रखने के लिए हमें इस परिस्थिति का समझदारी से सामना करना होगा और अपने हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए हम अपने आज के सेशन में सूर्य नमस्कार का अभ्यास सीखेंगे। अपने ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए तथा अपने फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए हम कुछ प्राणायाम और ब्रीदिंग टेक्निक्स का भी अभ्यास करेंगे। सूर्य नमस्कार हमें शारीरिक तथा मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ रखता है। सूर्य नमस्कार का अभ्यास हमारे शरीर में जो होने वाले हार्मोनल चेंजेस है उन्हें स्टेबल करता है। पीसीओडी, थायराइड, डायबिटीज तथा बीमारियों को दूर करने में सक्षम है। सूर्य नमस्कार का अभ्यास सांसों के साथ किया जाता है, जिससे यह हमारे मन को शांत बनाता है, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे बीमारियों को दूर भगाता है। सूर्य नमस्कार को कोविड से लड़ने में कारगर माना गया है। चलिए हम अपने आज का अभ्यास शुरू करते हैं और हम सूर्य नमस्कार से शुरू करेंगे। आप अपने मैट पर खड़े हो जाइए, बिल्कुल सीधा खड़े होंगे, दोनों पैर एक साथ जुड़े हुए, दोनों हाथ साइड में, हथेलियां आसमान की ओर खुली, हाथ ऊपर नमस्कार की स्थिति में और हाथ को छाती के पास लेकर आएंगे। नमस्कार मुद्रा हमारे मन को शांत बनाता है, ध्यान एकाग्र करने में सहयोग करता है। इसीलिए जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हम नमस्कार मुद्रा में करते हैं। अब हम अपने हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे, थोड़ा सा पीछे की ओर बेंड करना है, हाथ सीधा लाएंगे, आगे की ओर बेंड करेंगे, दायां पांव नीचे पीछे लेकर के जाएंगे। अब आपको इस स्थिति में ध्यान रखना है कि आपका घुटना आपके एंकल के ठीक ऊपर है, पैर बिल्कुल सीधा रहेगा। ये इस तरह से शरीर को आगे नहीं झुकाना है, ये एकदम सीधा रहेगा, चेस्ट सीधा खुला हुआ, गर्दन सामने। अब टोज पर प्रेशर देंगे, दूसरा पैर पीछे, कुंभक आसन, शरीर बिल्कुल सीधा, कमर नीचे या ऊपर नहीं, बिल्कुल सीधा, शरीर सामने देखना है। घुटना नीचे गिराएंगे, छाती और ठुड्डी नीचे मैट से छुआएंगे, कमर हल्की सी उठी हुई रहेगी, एल्बोज अंदर की तरफ, फुट फ्लैट करेंगे और भुजंग आसन की स्थिति में आएंगे। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका कंधा ऊपर की ओर ना जाए, बिल्कुल स्ट्रेट, चेस्ट आउट, शोल्डर बैक। टोस पर प्रेशर देंगे और धीरे से अपने कमर को ऊपर उठाएंगे, इस स्थिति को होल्ड करेंगे। अधोमुखो श्वान आसन, दायां पैर आगे, फिर से एक बार अश्व संचालन में, बायां पैर आगे लेकर के आएंगे, फॉरवर्ड बेंड, पादहस्त आसन, हाथ ऊपर, पुनः नमस्कार स्थिति में। ये हमने एक पैर से किया, ये हमारा एक राउंड कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे दूसरा राउंड अपने बाएं पैर से। फिर से एक बार हाथ ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे, पीछे बेंड करना है, आगे की ओर झुकेंगे, कमर बिल्कुल सीधी, घुटने बिल्कुल सीधे,
एकदम स्ट्रेच करते हुए नीचे, बायां पैर पीछे, अश्व संचालन। सीधा देखेंगे, आपका पीछे का जो थाई है वो स्ट्रेच होगा। अब बायां पैर पीछे, कुंभक आसन, एकदम स्ट्रेट बॉडी, धीरे से घुटना गिराएंगे, छाती और ठुड्डी, अष्टांग नमस्कार। आपके 8 अंग इस पोजीशन में जमीन से छुए हुए हैं। फुट फ्लैट करेंगे, भुजंग आसन। टोस पे प्रेशर देंगे, अधोमुखोश्वान आसन। इस स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि आपकी कमर सीधी है, स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट, घुटना बिल्कुल सीधा, एड़ियां जमीन से छुई हुई। अब बायां पैर आगे लेकर के आएंगे, लेफ्ट लेग, फुट फ्लैट, ऊपर की ओर देखेंगे, टोस पर प्रेशर, आगे पैर, पादहस्त आसन, हाथ ऊपर, नमस्कार। ये हमारा एक सेट कंप्लीट हुआ। हम इसे ऐसे 2 सेट और करेंगे। बिल्कुल सीधा खड़े होंगे, फिर से अपने मैट पर नमस्कार की स्थिति में। अब हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास सांसों के साथ करेंगे। सांस लेंगे, हाथ ऊपर की ओर स्ट्रेच होगा, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे, सांस लेंगे, दायां पैर पीछे, फुट फ्लैट, ऊपर की ओर देखेंगे, टोस पर प्रेशर देंगे, बायां पैर पीछे, कुंभक आसन, होल्ड करना है। अब घुटना, छाती और ठुड्डी जमीन से, फुट फ्लैट करेंगे, सांस लेते हुए भुजंगासन, टोस पर प्रेशर देंगे, अधोमुखोश्वान आसन। दोनों हाथ के बीच में देखेंगे, नीचे नहीं देखेंगे, इस प्रकार। सांस लेते हुए दायां पैर आगे, कोशिश करेंगे कि हमारा पैर और हमारे हाथ एक ही लाइन पर रहे। सांस छोड़ते हुए बायां पैर आगे, पादहस्त आसन, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए नमस्कार की स्थिति में। एक बार फिर से बाएं पैर से करेंगे, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए आगे की ओर बेंड करना है, पादहस्त आसन। सांस लेंगे, बायां पैर पीछे, अश्व संचालन। सांस छोड़ेंगे, दायां पैर पीछे, कुंभक आसन। अब अष्टांग नमस्कार में जाने के लिए आप चाहे तो अपने सांस को होल्ड कर सकते हैं या इनहेल और एक्सहेल दोनों कर सकते हैं। फुट को फ्लैट करेंगे, सांस लेते हुए भुजंगासन। सांस छोड़ते हुए अधोमुखोश्वानासन। दोनों हाथ के बीच में, हथेली के बीच में दृष्टि, स्पाइन बिल्कुल सीधा, घुटने सीधे, एड़ियां जमीन से छुई हुई। सांस लेते हुए बायां पैर आगे, अश्व संचालन। सांस छोड़ते हुए पादहस्त आसन। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, पुनः नमस्कार की स्थिति में।
अब हम एक सेट काउंटिंग के साथ अभ्यास करेंगे। पुनः नमस्कार की स्थिति में आएंगे। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब क्योंकि आप नमस्कार की स्थिति में ही हैं, इसे ही हम 1 काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलीज। दोनों हाथ ऊपर, साइड में, हथेलियां नीचे और फिर हाथ को नीचे करेंगे। हमारा सूर्य नमस्कार का अभ्यास पूरा हुआ। जो शुरू में सकते हैं वो 5 से 7 सेट करें शुरुआत में कम से कम, और जो नहीं सकते हैं आप 3 से 4 राउंड कीजिए, 5 राउंड कीजिए, जितना आपसे हो पाता है, लेकिन अच्छे से स्ट्रेच करके आपको करना है ये। साथ ही जिनको कमर में दर्द है वे फॉरवर्ड बेंड ना करें। जब आप सामने झुकते हैं तो आप हाथ लेकर के आइए, घुटना मोड़िए और हाथ को सीधा यहां रखिए। बाकी आप सभी चीजें कर सकते हैं। जिनको कमर में एक्सेस दर्द है वो बार बार मैं कह रही हूं कि फॉरवर्ड बेंड ना करें। अब हम अपने मैट पर बैठ जाएंगे, रिलैक्स करेंगे। आप वज्रासन में बैठ करके रिलैक्स कर सकते हैं, आंखें बंद। शरीर में होने वाले बदलाव की ओर अपना ध्यान लेकर के जाना है। मन बिल्कुल शांत। अपना सारा ध्यान सांसों पर लेकर जाएंगे। इनहेल करेंगे, सांस लेंगे, पेट बाहर, छोड़ेंगे, पेट अंदर। इस ब्रीदिंग टेक्निक से हमारी श्वास सही प्रकार से चलने लगती है, क्योंकि बहुत समय हम देखते हैं कि हमारी श्वास उल्टे गति में चलती है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा पेट अंदर जाता है और सांस छोड़ते हैं तो पेट बाहर आता है। ब्रीदिंग की एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है अपने ब्रीदिंग को समझने की। आप एक बलून ले लीजिए, गुब्बारा, उसमें जब आप हवा भरते हैं तो वो बलून क्या होता है, फूल जाता है। ठीक उसी प्रकार जब आप सांस भरते हैं अपने फेफड़े में तो आपका जो पेट है अपने डायफ्राम को पुश करके पेट बाहर की ओर फूलेगा।
जैसे आप बलून से हवा निकाल देते हैं, वो बलून पिचक जाता है। ठीक उसी प्रकार जब आप सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर की ओर चला जाएगा, क्योंकि उसके अंदर में जो था वो बाहर की ओर निकल गया है। तो हम ये टेक्निक को हमेशा ध्यान में रखेंगे जब हम ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमेशा सांस लेंगे तो हमारा पेट बाहर, सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर। हम 1 मिनट डीप ब्रीदिंग करेंगे, अपने मन को शांत कर लेंगे, शरीर को रिलैक्स कर लेंगे। Inhale, stomach out. Exhale, stomach in. जैसा कि मैंने आपको कल भी बोला था, जब हमारी ब्रीदिंग गलत चलती है, श्वास गलत तरीके से लेते हैं, तो हमारे शरीर में बहुत सारे रोगों की उत्पत्ति होती है। इससे हमारा रक्त संचार सही प्रकार से नहीं दौड़ पाता और बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं। अब हम अपने आज के अभ्यास में, प्राणायाम के अभ्यास में अनुलोम विलोम प्राणायाम सीखेंगे। इसके लिए आप वज्रासन में बैठ सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल है तो। हमेशा ऐसा आसन चूज करें जिसमें आप लंबे समय तक बिना किसी रुकावट के, बिना किसी प्रॉब्लम के, दिक्कत के, दर्द के बैठ सके। तो आप वज्रासन में बैठ सकते हैं, आप सुख आसन में बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, पूर्ण पद्मासन में बैठ सकते हैं। आपको जो आसन कंफर्टेबल लगे आप उस आसन में बैठ जाएं। अपने दाएं हाथ में हम प्रणव मुद्रा बनाएंगे। अपने इंडेक्स और मिडिल फिंगर को फोल्ड करेंगे। अंगूठे से अपना दायां नाक बंद करेंगे और बाएं नाक से श्वास लेंगे। अब 2 उंगलियों से अपने बाएं नाक को बंद करेंगे और अपने दाएं नाक से श्वास छोड़ेंगे। पुनः दाएं नाक से श्वास लेंगे, अंगूठे से बंद करेंगे और बाएं नाक से श्वास छोड़ेंगे। ये हमारा एक राउंड कंप्लीट हुआ। आप जब भी अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप अपने बाएं नाक से ही सांस लेकर शुरू करें और बाएं नाक से ही सांस लेकर खत्म करें। यह हमारी नाड़ियों को बैलेंस करने में सहयोग करता है, साथ ही हमारे श्वास की जो गति है उसे मेंटेन करता है, जिससे कि हम जब लंबा सांस लेते हैं तो हम ज्यादा ऑक्सीजन अपने शरीर में भरते हैं, अपने फेफड़ों में भरते हैं। ज्यादा ऑक्सीजन हमारे रक्त में जाता है और जब हम धीरे धीरे छोड़ते हैं तो हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिन्स है वो हमारे सांसों के द्वारा बाहर निकल जाती है। अपने लेफ्ट हैंड में, बाएं हाथ में हम ज्ञान मुद्रा बना लेंगे और दाएं हाथ में प्रणव मुद्रा। आंखें बंद, सारा ध्यान सांसों पर। बाएं नाक से श्वास लेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, पुनः दाएं नाक से श्वास लेंगे, बाएं नाक से श्वास छोड़ेंगे। कंटिन्यू करना है। पुनः बाएं नाक से श्वास लेंगे, अब एक चीज और ध्यान रखना है इसे करते समय, हमें आदत होती है कि हम अपने हाथ को इसी तरह रखें। तो आपको मैं बता दूं कि हाथ को इस तरह रखना जरूरी नहीं है। आप अपने हाथों को इस प्रकार भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका हाथ कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है। यहाँ पर आपका ध्यान केवल आपकी सांसों पर होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी आसन
या कोई भी पोजीशन में नहीं बैठना है जिससे आपको शरीर में तकलीफ हो और आपके श्वास से आपका ध्यान हटकर शरीर के उस अंग पर चला जाए। अपने प्रैक्टिस को जारी रखेंगे, कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है। 5 राउंड करेंगे हम। बाएं नाक से सांस छोड़ते हुए रुक जाएंगे। शरीर में जो बदलाव आए हैं उन्हें महसूस करेंगे। शरीर में आपको जो भी झंझनाहट, मस्तिष्क में झंझनाहट फील हो रहा है, जो भी बदलाव आ रहे हैं उसे एक्सेप्ट करना है, उसे महसूस करना है, समझना है कि क्या हो रहा है। एक बार फिर से हम अभ्यास शुरू करेंगे, 5 राउंड करेंगे। अब जो लोग अपनी उंगलियों को फोल्ड नहीं कर पा रहे हैं, वे अपने 2 उंगलियों को अपने दोनों आईब्रोज के बीच में आज्ञा चक्र में रख सकते हैं। अंगूठे से अपना दायां नाक बंद करेंगे, बाएं नाक से श्वास लेंगे। दाएं से छोड़ेंगे। पुनः दाएं नाक से श्वास लेना है, बाएं नाक से श्वास छोड़ेंगे। कंटिन्यू। लंबा सांस लेना है और आप इसे जितने धीरे धीरे छोड़ सकते हैं उतने धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करना है। कमर बिल्कुल सीधा रखेंगे। लास्ट राउंड।
बाएं नाक से सांस छोड़ते हुए रुक जाएंगे। दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा, आंखें बंद रहेंगी, आंखें नहीं खोलनी है। कमर गर्दन सीधी। तीन ओमकार करेंगे। ओम का उच्चारण हमारे नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट करता है डायरेक्टली, जिससे हमारा मानसिक रूप से हम स्वस्थ होते हैं, तनाव कम होता है, हम कम स्ट्रेस में रहते हैं, हमारी श्वास अच्छे से जाती है, ऑक्सीजन ज्यादा जाता है। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में लाएंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे। हथेलियों को रब करना है। हथेलियों में जो गर्माहट है उसे हम अपनी आंखों पर लगाएंगे। हथेलियों में देखते हुए आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। धन्यवाद। मैं आपसे कल सुबह फिर 7 बजे मिलूंगी।